गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, राधे गुड राधे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राधे सर, राधे। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? रिवीजन करें आज हम। एलिना, जेबिना, मदिहा, नेहा, कोमल। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6 तक सबको क्लियर होगा ना? सर, यस। एक बार चेक करो आप लोग, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है सबको। सर, थ्री यस। से, 3 4 से। एक्सरसाइज 3 4 या फिर चैप्टर 4? चैप्टर 4 सर, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3। उस बीच में क्लास मिस हुआ था ना, इसलिए। चैप्टर 3 में तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बॉबे वो कॉन्फिडेंस वगैरह है। ठीक है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ओके एलिना, जी सर। कहाँ से डाउट हो रहा है? डाउट सर, चैप्टर 5 से। चैप्टर 5। ओके। पायल, नेहा, कोमल, समृद्धि। यस सर। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि कॉन्सर्न से सबको क्लियर होगा ना? सर मुझे किसी भी चैप्टर में स्पेसिफिक डाउट नहीं है, बट जैसे वो प्लेसमेंट ऑफ वोवेल है ना, उसमें कुछ जो हम्म, लेटर्स लिखाते हैं वर्ड्स वो अबव द लाइन है या फिर, तो वो थोड़ा सा हो जाता है लिखने टाइम पे, कभी टच हो जाता है, कभी अबव द लाइन सही सही लिखते हैं, वो बस इशू है सर मुझे। ठीक है ओके। पायल आपको? पायल, यस सर। डाउट कहाँ पे आ रहा है आपको? सर अभी तो ठीक चल रहा है, अभी तो नहीं है डाउट। ठीक है। प्रियंका आपको? सर मुझे फर्स्ट प्लेस ओवेल का डाउट लगता है। फर्स्ट पेज प्रॉब्लम। एक बार क्लियर कर ओके देंगे तो हो जाएगा। ठीक है। समृद्धि आपको? सर कॉन्सोनेंट्स में तो नहीं है, वही वॉवल्स वाले में है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है डॉट के रिगार्डिंग। ठीक है ओके। संस्कृति? सर मुझे भी वही वॉवेल में प्रॉब्लम होता है, वॉवेल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ओके। कृष्णा? सर सुनाई दे रही है मेरी बात सर? हाँ हाँ। सर बोल रहा हूँ ऐसे कोई खास डाउट नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हम्म, थ्रू द लाइन अपर द लाइन ये थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अभी भी। वॉवेल। और वॉवेल हाँ प्लेसमेंट सर। है ना? हाँ, लेकिन सर आज जो आपने सर कल जो आप सर चैप्टर 6 पढ़ाया ठीक है सर, इसमें हम्म। थोड़ा थोड़ा डाउट है सर मुझे सर कुछ। ठीक है, कहाँ पे डाउट है? सर एक मिनट लीजिए सर, वो जो रिटेल लिखा हुआ है ठीक है सर। क्या लिखा है? रिटेल रिटेल हाँ, रिटेल। रिटेल तो सर आर ई का जो वो तो री का हो रहा है, तो सर वो तो आखिरी वाला कॉन्सोनेंट के बाद सर आएगा सर। भावेल। नहीं सॉरी, एक बार फिर से बोलना आप। सर बोल रहा हूँ कि वो जो सर रिटेल लिखा हुआ है ये तो सर आर के नीचे से डॉट दिया हुआ है, लेकिन वो तो सर टी हम्म। के बाद होना चाहिए था। ये सेकंड प्लेस वाला वॉवेल है कृष्णा। आर ई के बाद जो, आर के बाद जो ई है ना, वो सेकंड प्लेस अच्छा वाला अच्छा। है। ओके। हम्म। सेकंड देखो, इसमें डाउट होगा सबको। चलो ठीक है, मैं समझ गया। आप सबको सिर्फ वॉवेल प्लेसिंग से और कॉन्सोनेंट्स पे दिक्कत हो रही है ना? जी जी। ये सर। ओके शैलू। ओके शैलू और आपको? सर ये जो फ्रेसिंग है ना, एक साथ जो हाँ। लिखते हैं दो तीन वर्ड्स को, जब प्रैक्टिस कर रहे तब आ रहे हैं, जब आप डिक्टेट कर रहे हो तब भूल जा रहे हैं। कोई बात नहीं।
ठीक है, उसको भी देख लेंगे। सर वैसे ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखते टाइम कभी कभी हो जाता है। हम्म ठीक है, चलो अभी हमारा मेन है वॉवेल प्लेसिंग का, है ना। ठीक है, चलो हम फर्स्ट प्लेस वॉवेल से देखते हैं। हमने 3 प्लेस का वॉवेल पढ़ा हुआ है अभी तक। फर्स्ट प्लेस वॉवेल, फर्स्ट प्लेस वॉवेल में जो वॉवेल आ रहा है वो है लॉन्ग आ, पहला वॉवेल। सेकंड है शॉर्ट ए। थर्ड है लॉन्ग ए डब्ल्यू। एंड थर्ड है शॉर्ट ओ। ठीक है, फर्स्ट से करें, ये चैप्टर 4 पे, चैप्टर 4 से करें। लॉन्ग ए डब्ल्यू का जो साउंड होगा, नहीं सॉरी, लॉन्ग आर का जो साउंड होता है, अगर वर्ड देखते हैं, उसका जो वर्ड आता है लाइक काम, आ का बिल्कुल प्रॉपर साउंड होता है आ का। ठीक है, काम या फिर पाम। और जो शॉर्ट ए का होता है लाइक पैक, पी एंड के, बैक, बी एंड के, या फिर अटैक। थोड़ा सा यहाँ पे वॉवेल पे फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा वॉवेल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ए का वॉवेल आ गया, ए है, कैसा साउंड कर रहा है, इस वाले से शॉर्ट ए से मैच कर रहा है वॉवेल। तो शॉर्ट ए से मैच कर तो लाइट डॉट बनता है फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर होगा। जैसे बैक, पैक, अटैक, आ वाला तो सबको क्लियर होगा ये, क्योंकि प्रॉपर आ का ही साउंड करता है ये। ठीक है, लॉन्ग ए डब्ल्यू यानी कि जैसे बॉल, प्रॉपर ओ का साउंड, या फिर बॉट, ओ का साउंड। फिर है शॉर्ट ओ का, जैसे डॉल, या फिर जॉब। ठीक है, देखो तब तक ही हमारा एबव द लाइन रहेगा जब तक दो डाउनवर्ड वाले कॉन्सोनेंट्स नहीं आ जाते। जैसे जे और बी, तो जे और बी दोनों ही डाउनवर्ड बनते हैं। जब तक दो आएंगे नहीं तब तक हमारा थ्रू द लाइन नहीं जाएगा। जैसे डॉल में क्या होगा कि डी और एल, एक तो डाउनवर्ड बन रहा है, दूसरा अपवर्ड बन गया, हमने क्या किया, एबव द लाइन कर दिया इसको, क्योंकि दो डाउनवर्ड नहीं आ रहे। जब तक दो डाउनवर्ड नहीं आएंगे तब तक हमारा थ्रो द लाइन या फिर लाइन से टच नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कोई भी आ जाएगा, लाइक मान लो कि पहला हमारा डाउनवर्ड बन गया, ठीक है, और दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल बन गया, हमारा एबव द लाइन ही रहेगा ये एबव द लाइन ही रहेगा। मान लो एक अपवर्ड बन जाता है लाइक एल और की, तब हमारा क्या होगा, एबव द लाइन, तब भी हमारा एबव द लाइन ही होगा। जब तक दो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स नहीं आएंगे तब तक हमारा थ्रू द लाइन नहीं जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है सबको? हाँ सर, हाँ Yes, सर। sir. यस Yes, sir. यस। ठीक है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल, ये याद रखना कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल में आपको डाउट होगा ही होगा। किस किस में होगा, लॉन्ग ए डब्ल्यू और शॉर्ट ओ में। इन दोनों का जो साउंड होता है ना बिल्कुल सेम ही होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दोनों ही बाद में हमारा वॉवेल हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एबव द लाइन। और अच्छी बात यह है
कि दोनों ही एबव द लाइन ही बनते हैं हमारे। अगर दोनों एबव द लाइन बनते हैं तो हमें वॉवेल को प्लेस करने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ हमको कॉन्सोनेंट को एबव द लाइन ही रखना है। ये क्लियर रहेगा यहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड प्लेस वॉवेल। जहां तक मुझे लगता है कि सेकेंड प्लेस वॉवेल जो है वो सबको क्लियर है। इसमें जो पहला वॉवेल होता है वो ए होगा, सेकेंड जो होता है ई होता है, थर्ड जो होगा ओ होगा, एंड फोर्थ जो होगा वो यू होगा। ए जो प्रॉपर साउंड करता है वो प्रॉपर ए का ही साउंड करता है। जैसे पे, ए का ही साउंड आया, तो पी एंड ए। इसमें क्या होगा, आपका कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन बनेगा और वॉवेल जो आएगा वो सेकेंड प्लेस पे आएगा। पहले में क्या होता था, फर्स्ट प्लेस पे आता था, इसमें सेकेंड प्लेस पे आएगा। नेक्स्ट जो होता है लाइक बेट, ई है यहाँ पे, है ना। ई कहाँ कहाँ पे आता है, लॉन्ग ई का साउंड करेगा तो बीट हो जाएगा ये। अगर ये बीट होता है ये ऐसे बनेगा, लेकिन बेट बन रहा है ये। ई है, वॉवेल ई है, और सेकेंड प्लेस का वॉवेल है ये। तो बी को ऑन द लाइन एंड करके टी को बिलो द लाइन करेंगे। ओ का तो सबको क्लियर ही होगा, लाइक बोट। सर तो जब बेट बनेगा इसमें ई लगेगा कि बेट बोलते हैं हम लोग, तो ए का हम्म। ही साउंड कैसा आ रहा है ना। आई ए बेट। प्रॉपर ए का साउंड नहीं होगा, ये याद रखना कि ए जो हैवी डॉट वाला बनता है ये प्रॉपर ए का साउंड करता है। अगर ए से सिमिलर होता है और ई वॉवेल होता है तो वो सेकेंड प्लेस का है। ठीक है। ओके सर। बोट प्रॉपर ओ का ही साउंड होगा, तो बी ऑन द लाइन हो जाएगा, और टी बोट। यू का जो साउंड होता है ये प्रॉपर आ जैसा साउंड करता है अप। जब आ का साउंड होगा और वॉवेल यू होगा तो हमारा लाइट डैश बनेगा। ठीक है, तो ये पता है कि ये बनेगा हमारा ऑन द लाइन। ठीक है ना। थर्ड प्लेस सबसे इजी है, इसमें डाउट होगा तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आई में। थर्ड प्लेस वॉवेल, इसमें आता है लॉन्ग ई, जो कि बनता है हैवी डॉट से। ये होता है थर्ड प्लेस एक हैवी डॉट। सेकंड होता है शॉर्ट आई। थर्ड होता है लॉन्ग ऊ। ऊ में तो किसी को दिक्कत नहीं होगा ना। ऊ में किसी को दिक्कत है, ये जो डबल ओ वाला आता है ऊ। ठीक है, लॉन्ग ई का देखते हैं। है सर, थोड़ा सा है दिखते हुए ओ और सब एक जैसा साउंड करता है जब डिक्टेशन सुनते हैं। ये तो लॉन्ग ऊ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। हम्म। ये प्रॉपर ऊ का साउंड करता है जिसमें ज्यादा साउंड होगा। देखो जितने भी सिमिलर वाले वर्ड्स हैं ना उसमें क्या होता है कि प्लेस जो है इसका सेम ही बन रहा है। लाइक लॉन्ग ई शॉर्ट आई, इन दोनों का साउंड थोड़ा सा कह सकते हैं सिमिलर है। बाकी तो उसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लॉन्ग ई जैसे ईट, ईट ई का साउंड ज्यादा आ रहा है। शॉर्ट आई में जैसे इफ। लॉन्ग ऊ में जैसे फूड। शॉर्ट ऊ में जैसे बुक। वो तो है लेकिन साउंड क्या है, बिल्कुल ही लाइट है, बुक। ये साउंड होगा इसका। तो लॉन्ग ई जो बनता है वो थर्ड प्लेस से बनेगा, एक हैवी डॉट से बनेगा।
शॉर्ट आई जो होता है, देखो आई यहाँ पे है लेकिन किसका साउंड कर रहा है ये? ई का साउंड कर रहा है ना। तो अगर ई का साउंड कर रहा है तो थर्ड प्लेस पे बन रहा है ये। जबकि है तो यहाँ पे आई, हमें होता है शॉर्ट आई। ठीक है। फिर एक वर्ड होता है जिसमें लास्ट में वाई आता है, तो वाई के लिए एक लाइट डॉट बताते हैं। बेबी, ई के लिए यानी कि वाई आ रहा है, इसके लिए एक लाइट डॉट बन रहा है। लकी, लकी नहीं, ये ऑन द लाइन बनेगा, क्योंकि पहले जो इसमें है वो है सेकेंड प्लेस का वॉवेल। लकी। या फिर मनी। वॉवेल क्लियर है इतना? अभी भी कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर सेकंड प्लेस के जितने भी होते हैं हम्म। स्ट्रोक्स वो सारे ऑन द लाइन बनते हैं। हाँ, सेकेंड प्लेस के स्ट्रोक्स नहीं, सेकेंड प्लेस का जितना भी साउंड होगा। अच्छा। सेकेंड प्लेस में कौन सा आता है? सिर्फ ए, ए से सिमिलर ई, और ओ, और यू। अगर ये चारों साउंड कहीं भी आ रहा है, किसी के भी बीच में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, ये ऑन द लाइन ही बनेंगे। लेकिन ये ओके। पहले होना चाहिए। मतलब पहला वर्ड का पहला वॉवेल जो होगा वो हमारा यही होना चाहिए, तब हमारा ऑन द लाइन बनेगा ये। ठीक है। ओके सर। हम्म। अभी क्लियर है सबको? ये सब डाउट्स मतलब चेक। अच्छा लोग। जो हाँ कंटेंट नेहा, हमने तुम बोलो। लिखा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, उसमें तो सब वॉवेल पता चल जाता है। तो अगर कोई न्यू हम्म। कंटेंट अगर लिखने बोल दे तो उसमें फिर उतना वॉवेल समझ में नहीं आएगा कि कौन सा साउंड कर रहा है, और आएगा भी तो इतना इंस्टेंट नहीं लिख पाते हैं। मतलब अभी जब नए वर्ड्स आते हैं तब आपको डाउट होता है ना? हाँ, नए वर्ड्स आते हैं तो इशू होता है, जो पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस है उसमें कोई इशू नहीं है। हम्म। कोई नहीं, वो भी प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। आप जितना आगे बढ़ते चलोगे, इसमें जितने भी चैप्टर्स में जाते जाओगे, लाइक अभी आपने आर स्टार्ट किया हुआ है ना, आर खत्म होते होते ना आपको लगेगा कि सारे कुछ जो अब तक आपने पढ़ा हुआ है वो बहुत ही इजी था। आर के बाद जो आएगा वो आपका डिप्थोंग आएगा। डिप्थोंग में आई, ओई, आऊ और यू का साउंड होगा। और तब तक आपको लगेगा कि बहुत इजी था पीछे वाला, फिर आप इसमें उलझ जाओगे। फिर पीछे वाला आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये क्लियर होने के बाद आपको आएगा फिर ट्राइफोन्स, फिर कॉन्सोनेंट एच आएगा, जो कि आपका अभी तक पेंडिंग है, कॉन्सोनेंट एच, कि कॉन्सोनेंट एच कैसे बनता है। फिर हमारे जो भी है, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, उसको हम सॉर्ट करते चलेंगे। सॉर्ट सर करेंगे लेकिन उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा फिर तब तक। हम्म। कल 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 की क्लास में जो वो था ना, शॉर्ट फॉर्म सारा, हम्म। हम्म। सब में लाइट स्ट्रोक है ना। हाँ, सारे लाइट स्ट्रोक्स। हाँ, सबको डाउट हो रहा था ना कि इसमें कौन सा वर्ड कैसे बनना है। बुक में जो दिया हुआ है, पहले उसमें क्या किया पता है? पहले ऐसे आर बना दिया, इसमें पहले शॉर्ट हैंड में लिख दिया, उसके बाद बताया है कि ये आर है, और यहाँ पे ब्रेकेट्स में लिख दिया अप। आपका मतलब अपवर्ड बनेगा ये, अपवर्ड। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि आर और सी एच कैसे बनेगा। ठीक है। देखो, आर को हम क्या करें, नीचे से ऊपर की ओर बना रहे हैं, लाइक इस तरीके से बन रहा है। और सी एच कैसे बन रहा है? इस फॉर्म में बन रहा है। अब बताओ, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, आर और सी एच में? सर जब रनिंग में लिखेंगे ना, लेकिन तब एक ही जैसे लग रहा था, मेरे को भी यही इशू था। रनिंग में लिखोगे ना, लेकिन आपको रनिंग में जब लिखना है तो इसको अपवर्ड ही लिखना है। लाइक आर को आप लिखोगे ना तो अपवर्ड ही लिखोगे। ऐसा नहीं है कि इसको डाउनवर्ड लिख दो, डाउनवर्ड नहीं लिखना है।
अपवर्ड लिखना है। जब अपवर्ड लिखोगे ना तो यहाँ पे जो एनजी का साउंड आ रहा है यहाँ पे बनेगा, और जब अगर डाउनवर्ड लिखोगे तो एनजी का साउंड यहाँ पे बनेगा। ये तो क्लियर होगा ही नहीं। हम्म तो आर ऐसे बनता है, और आर और आर, ये दोनों थ्रो द लाइन हो जाएगा, एंड आपका अपवर्ड ही बनेगा ऐसे, एंड शुड आपका इस फॉर्म में बनेगा। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? सर वो लिखते टाइम ना SHE शी और हम्म SEEC दोनों का ना मतलब सेम जैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि बस थोड़ा सा कॉन्सोनेंट का ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वैसा ही मेरे साथ हो रहा है साउंड का, लिविंग में। लिविंग और लिविंग में साउंड। दोनों में ए और ई वाला है। शी और शी SHE। देखो देखो प्रोनाउंसिएशन से भी पता चल जाएगा, सी और शी। यस सर। ठीक है। और लीविंग का देखो, लीविंग, लीविंग और लिविंग बनेगा दोनों ही थ्रू द लाइन। एक में लाइट डॉट होगा, एक में हैवी डॉट होगा, लिविंग और लिविंग में। सी में आपका डॉट सेम ही होगा, बस कॉन्सोनेंट चेंज हो रहा है इसमें। कॉन्सोनेंट चेंज है। इसमें भी हम्म वैसे ही लिखते हैं, बस में वॉवल का थोड़ा सा चेंज है। हाँ, देखो वॉवेल का भी चेंज है। अभी ये भी पता चल जाएगा कि लिविंग होगा या फिर लिविंग होगा, सेंटेंस है ये क्लियर हो जाता है। वॉवेल बहुत जल्द आपका खत्म होने वाला है। नहीं, अभी तो टाइम है, अभी 13 पे हो आप लोग। सर अगर ऐसा कहीं पे लिखा होता है कि व्हिच आर ब्यूटीफुल फ्लावर, तो सर यहाँ पर व्हिच आर को कैसे लिखेंगे? कृष्णा, आप एक बार रिपीट करना, आप क्या बोल रहे सर अगर कहीं जगह पर ऐसे लिखा होता है ना सर, कोई सेंटेंस कि हो? विचार, व्हिच आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो सर रनिंग में सर व्हिच आर को कैसे लिखेंगे सर? वो आपका आगे है कृष्णा, बहुत ही इजी है वो। ओके विचार। ओके ओके सर। आप ये मत सोचना कि विच आपको ऐसे लिखना है, आर आपको ऐसे लिखना है, दोनों को ज्वाइन करके ऐसे लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डिफरेंस दोनों में ही है। देखो विच कहाँ से बन रहा है और आर कहाँ पे जा रहा है, तो विच और आर। ये क्यों बन रहा है ऐसे? क्योंकि देखो विच सेम बन रहा है, आर सेम ही बन रहा है, लेकिन आर को देखो कितना ज्यादा ये स्लैंट है। विच तो फिर भी स्ट्रेट में आ जाता है, लेकिन आर जो होता है ना वो स्लैंट जा रहा है। तो अगर विच और आर आपको लिखना होगा तो दोनों में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस ठीक लग ठीक रहा है। ठीक 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 हम्म ठीक है सर, ठीक। ठीक है, चलो मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि ये वर्ड है क्या। ठीक है। ओके सर। जेविना, कौन सा वर्ड है ये? जी, ये PML। नहीं नहीं, ये पी नहीं है, ये एफ है। ओ देखो एफ है मैं क्या? वापस लिख देता हूँ। हाँ, एफ। हम्म फैमिली फैमिली ओके, फैमिली। जेविना सही बता रही है। जी जी सर, यस सर। ठीक है, एकदम ठीक। यस सर, सही है। यस सर। फैमिली। यस सर। ठीक है, मैं कुछ ऐसा वर्ड लिखता हूँ जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ये एनजी है और ये भी एनजी है। अभी बताओ क्या है ये? बॉलिंग।
दो एनजी है इसमें, बॉलिंग में सिर्फ एक एनजी आ रहा है। बी कौन बताएगा? एल एन जी और ओ का कॉन्सेंट है। ओ का, हाँ। सर बिलोंगिंग बिलोंगिंग, ब्लू ओके। एलिना? सर वो पहले कॉन्स्टेंट पी है या बी है? बी बी बी, BLNGNG। वही सर बिलोंगिंग आ सकता है। तो किस किस को लगता है कि बिलोंगिंग है? हाँ सर, बिलोंगिंग हो सकता है सर। ब्लॉगिंग। लेकिन ई का कॉन्सोनेंट तो ई का तो है नहीं वावल। हम्म। है बी ओके। बिलोंगिंग। सर ब्लॉगिंग है क्या? हाँ। ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग है। बिलोंगिंग है सर। नहीं, ठीक है, बेटर है, ये बिलोंगिंग ही है। देखो बिलोंगिंग में क्या किया गया कि बी तो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, मान लेते हैं बी आ गया हमारा शॉर्ट फॉर्म्स में, लॉन्ग, ये इतना हमारा बन गया लॉन्ग। और आईएनजी के लिए आप सबको पता है कि आईएनजी जब टर्मिनेट करता है तो आईएनजी के लिए आई का वॉवेल हम ड्रॉप करते हैं, सिर्फ एनजी लगाते हैं, ठीक है। ये बनता है हमारा बिलोंगिंग। वेरी गुड कृष्णा। ठीक है, अभी ये क्या है? बाथिंग। जिसको भी जिसको भी समझ में आ रहा है वो बताना। बाथिंग किसने बोला? मैंने, नेहा कोमल सर। ओके। और कोई? क्या लिखा है ये? बेदिंग, वो THING और बी डॉट ए करिए। बेदिंग, ओके। बेथिंग और होगा कोई? सर, बेथिंग। बेदिंग, राइट सर, बेथिंग सर, बेथिंग। ओके। सर बेदिंग है। बेरिंग सर। वेरी गुड। हाँ, देखो इसमें हम कई बार इसको पता है, हम बाथिंग भी रीड करते हैं और वेदिंग भी रीड करते हैं। तो अगर बाथिंग होता है तो बस आपको इतना करना है कि बी को एबव द लाइन करके TH और NG, जो लोग इसको बाथिंग रीड करते हैं उसको TH राइट करना है, बी को एबव द लाइन करना है और NG को लेकिन जो बेदिंग रीड करते हैं वो सिर्फ ऑन द लाइन ही रखेंगे और सारा का सारा कॉन्सोनेंट डार्क करेंगे, वोवेल आएगा सेकंड प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? लॉयल। हम्म। सर सेकंड नहीं, कांस्टेंट क्या है? वाई है ये। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे। वैसे ये लॉयर है, लॉ, YE और R, लॉयर है ये। अभी आप यहाँ नहीं पहुंचे। ये क्या लिखा है? ऑन मंडे। ओके। और कोई? ऑन ऑन मंडे ही है सर। मंडे। यस, मंडे ही ऑन है। मंडे। किसको मंडे। दिक्कत हो रहा है कि फ्रेजिंग में आपको समझ नहीं आ रहा? कैसे समझ लिया आपने कि ऑन मंडे है? कौन बोल रहा था कि फ्रेजिंग में समझ नहीं आ रहा? हम्म। मंडे लिखा हुआ सबने तो समझ आ गया था। ऑन ठीक है, यहाँ पे तो सबने तुरंत ही पकड़ लेना कि ऑन मंडे है ये, और सबने पूरे कॉन्फिडेंस में बोला कि ऑन मंडे है। किसको डाउट हो रहा है फ्रेजिंग में?
हम्म। ठीक है, एक नेक्स्ट देखते हैं। बी है, एन है और सी एच है। बेंच। हम्म। बंच है, बंच बंच। अच्छा। बंच, BUNCH। ओके मदिहा। सर मुझे भी ये बंच, ओके। हम्म। ये विनीपेग सर। ये कौन सा? विनिपेग। विनिपेग है ना ये? यस सर। यस सर। ये सर इसके पहले वाला क्या था? एनवेलप। विनिपेग। W है, ये N विनिपेग। है। WNPNG। एनवलप किसने बताया अभी इसको? मैं सर अलीना। ठीक है, वेरी गुड। विदाउट वॉवेल ये पता चल गया कि ये एनवलप लिखा हुआ है। वेरी गुड। ठीक है। और ये लुकिंग। लुकिंग। लीकिंग होगा सर, सेकंड प्लेस है। सेकेंड प्लेस। सॉरी, थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस। हम्म। थर्ड प्लेस। लीकिंग होगा। लुकिंग। ठीक है, बेटर है। सही चल रहे हो सब लोग। ये बताओ, वॉवेल का प्लेस सबको समझ में आ गया ना? यस सर। अगर मैं किसी से पूछूं कोई भी क्वेश्चन, तो रेडी हो ना सब लोग? हाँ सर, क्वेश्चन से ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल का मतलब क्या होता है? ये कौन बताएंगे। जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वहां के स्टार्टिंग पे जो वॉवेल लगेगा। ओके मधिया, आप बताओ फर्स्ट प्लेस वोवेल क्या होता है? मधिया। ऐसी सर, फर्स्ट। फर्स्ट प्लेस वोवेल का मतलब क्या क्या होता है? सर मतलब वो कहाँ लगाते हैं, कैसे यूज करते हम्म। हैं? हाँ, फर्स्ट प्लेस वोवेल आप कैसे पहचानोगे कि फर्स्ट प्लेस वोवेल है? सर साउंड पहचान होगी पहले तो, जैसे कौन कौन से साउंड आ, से पहचानोगे आप? शॉर्ट आ। सर लॉन्ग हम्म। आ से होगी, शॉर्ट आ से, ओ से, और ओ से, मतलब AW से, और सिंगल ओ, शॉर्ट ओ से, उससे पहचान ठीक है। होगी। और स्ट्रोक सर कैसे बनाने हैं वो उससे पहचान होगी कि अगर दो डाउनवर्ड आ रहे हैं तो फिर वो ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन बना है। ओके। ओके वेरी गुड। जेविना, जी सर। क्वेश्चन आपसे है, थर्ड प्लेस वोवेल को हम कैसे पहचानेंगे, और क्या क्या ऐसे वर्ड्स हैं, क्या क्या ऐसे रूल्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये थर्ड प्लेस वोवेल है? ये शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग ओ का साउंड, और ये
थर्ड प्लेस शॉर्ट वॉवेल, ओ का थर्ड प्लेस साउंड। वॉवेल। नहीं नहीं, थर्ड हाँ प्लेस वॉवेल पूछ रहा हूँ मैं। ये तो फर्स्ट हो गया, मैं थर्ड प्लेस वॉवेल पूछ रहा हूँ। सर, बताने नहीं देंगे हम। हाँ नहीं बोल पाएगा हम। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, पायल आप बताइए, थर्ड प्लेस वॉवेल। थर्ड प्लेस बॉबल एक तो थ्रू द लाइन बनेगा, स्ट्रोक उसका थ्रू द लाइन बनेगा, और वो स्ट्रोक थर्ड प्लेस पर बॉबेगा, और वो स्ट्रोक साथ दूसरा स्ट्रोक है उसके प्लेस पर बॉबल लगेगा। सर ओके थर्ड प्लेस बॉबी लॉन्ग ई और शॉर्ट आई, लॉन्ग ओ शॉर्ट ओ, यही सब सर। ओके, नेहा कोमल, यस सर। थर्ड प्लेस वॉवेल को कैसे पहचानेंगे? थर्ड प्लेस वॉवेल सर। हम्म। थर्ड प्लेस वॉवेल एक तो अबव द लाइन के नीचे से बनता है, और उसमें जो प्लेसमेंट वॉवेल होता है वो जहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड होगा वहां पे होगा, और उसके कुछ साउंड होते हैं, उससे पता चला जैसे ए ई वाला और लॉन्ग ए, और वो ए रहता है उससे। थर्ड प्लेस का वॉवेल कौन कौन सा होता है? सर लॉन्ग ई हुई, शॉर्ट आई वाला, और लॉन्ग ओ। लॉन्ग हो और शॉर्ट हो, ठीक यस सर, और शॉर्ट ई भी, है। जैसे ईट ठीक है, वाला सी। ठीक है, ठीक है, ठीक। समृद्धि, फर्स्ट सेकेंड प्लेस वॉवेल में कौन कौन से वॉवेल आते हैं और उसका प्लेस हम कैसे पहचानेंगे? सर सेकंड प्लेस वॉवल। हम्म। हम्म। सर सेकंड प्लेस में ए ई ओ और यू आता है, और लाइक हम्म। जैसे फर्स्ट में हम उसको लगाते हैं, बट सेकंड वाले में हम जो भी मतलब हमारा जो वो वर्ड लिख रहे हैं, हम जैसे पे लिख रहे हैं तो सर उसको हम सेंटर में पुट अप करते हैं लाइन के। ठीक है, ओके। संस्कृति, यस सर। मान लो किसी वर्ड के, मतलब कि कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें फर्स्ट प्लेस वॉवेल, सेकेंड प्लेस वॉवेल एंड थर्ड प्लेस वॉवेल आता है। तीनों वॉवेल एक ही वर्ड में आ रहे हैं। तो कॉन्सोनेंट जो होता है हमारा, वो कौन से प्लेस पे बनेगा, ये हम कैसे जानेंगे? सर तो वॉवल जिस प्लेस का होगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा, अगर वॉवल फर्स्ट प्लेस होगा तो वो फिर अबव द लाइन बनेगा कॉन्सोनेंट, और अगर नहीं, मान लो सेकंड। कोई कोई एक पर्टिकुलर एक वर्ड है जिसमें तीनों प्लेस के वॉवेल आ रहे हैं, तब क्या करेंगे हम उस केस में? सबसे क्वेश्चन है ये, कोई पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, और जो एक फर्स्ट वर्ड है। वाला हो, जो फर्स्ट वावल होगा उसको देखेंगे। हम्म। अगर फर्स्ट वावल आपका फर्स्ट प्लेस का है तो जैसे फर्स्ट प्लेस का बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, बाकी का से कंटिन्यू करेंगे। और अगर फर्स्ट वाला थर्ड प्लेस का है तो वैसे बना के कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कृष्णा। जी सर, जी सर। कैसे करेंगे? कोई एक वर्ड है जिसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस, तीनों प्लेस का वॉवेल आ रहा है, देन हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? सर और एक बार थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा बताइए सर। प्रश्न ये है कि कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें फर्स्ट प्लेस वॉवेल, सेकेंड प्लेस वॉवेल एंड थर्ड प्लेस वॉवेल, तीनों प्लेस के वॉवेल आ रहे हैं, तो हम कौन से प्लेस पे कॉन्सोनेंट को करेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड अगर थर्ड? अगर अगर हाँ, अगर सर तीनों कॉन्सोनेंट आते तीन कॉन्सोनेंट की मतलब क्या होता है सर, अगर तीन कॉन्सोनेंट होते हैं तो सर फर्स्ट प्लेस का सर फर्स्ट कॉन्सोनेंट की शुरू से ही देंगे सर। अगर कॉन्सोनेंट की आगे भावेल आते हैं तो पहले देंगे,
या तो बाद में देंगे टाइम की तरफ। और सेकंड प्लस का जो सर भावेल होगा वो तो सर सेकंड कॉन्सोनेंट के मिडिल में देंगे। और अगर थर्ड प्लस का जो कॉन्सोनेंट आएगा वो सर आखिरी का अंत में देंगे। या अगर सर ऐसे होता है कि सेकंड में सेकंड वाला कॉन्सोनेंट में थर्ड वाला भावेल का आता है तो सर लास्ट वाले कॉन्सोनेंट के अंत में देंगे सर। ओके चलो आप बताओ। सर ये डिपेंड करता है वोवल पे। अगर तो सर पहले फर्स्ट प्लेस का वोवल आ रहा है तो सर ये अबव द लाइन से स्टार्ट होगा, वो जो भी वर्ड होगा। सर अगर तो वो सेकंड प्लेस का वोवल है तो सर फिर वो ऑन द लाइन से स्टार्ट होगा। और सर अगर वो थ्रू द लाइन वाला वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो सर वो थ्रू द लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है वेरी गुड। ठीक है देखो, अगर कोई भी एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्लेस का वोवेल आता है, चलो ने जो बताया वेरी गुड है, कि अगर कोई भी वर्ड होता है उसका जो पहला वोवेल होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से प्लेस पे बनेगा। कोई भी प्लेस का वोवेल आ सकता है, पहला वोवेल किसी भी प्लेस का होगा, उसी के अकॉर्डिंग सारा कॉन्सोनेंट हमारा बनेगा। तो सिर्फ उसके बाद हमको सिर्फ इतना करना है कि उसके एक एग्जैक्ट प्लेस पे उसको हमको पुट करना है सारे कॉन्सोनेंट को, अदर कुछ नहीं करना है। वेरी गुड चलो। ठीक है। सर सर ये वाला रिक्लोज थोड़ा सर वगैरह। सर सुनाई दे रही है मेरी सॉरी बात सर? कृष्णा। हाँ हाँ। सर बोल रहा हूँ सर ये जो अभी जो डिस्कस हुआ सर ये थोड़ा एक एग्जाम्पल देके सर थोड़ा समझा दीजिए सर तो क्लियर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लाइक मान लो मैनेज होता है, मैनेज, ये कौन से प्लेस का वॉवेल आ रहा है इसमें? फर्स्ट प्लेस का। तो फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, पहला हमारा फर्स्ट प्लेस पे आ गया। अभी देखो हमारा कोई डबल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमारा डाउनवर्ड बन रहा है। डाउनवर्ड अगर नहीं बन रहा है, हमारा एबव द लाइन ही सारा कॉन्सेप्ट रह गया, कोई भी लाइन से टच नहीं हुआ। तो मैनेज, मैं फर्स्ट प्लेस का हो गया, नेज एन के बाद ई का साउंड आ गया, एन के सेकेंड प्लेस पे बन गया मैनेज। यहीं पे अगर मैनेज ही होता, हम क्या करते, सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्लेस पे वोवेल प्लेस कर देते, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, बेटर है, सबका बेटर है। और कोई ठीक है डाउट है सर किसी को? पहले से तो सर बहुत क्लियर हो रहा है अभी। ठीक है सर और अभी तो सर वर्ड हम्म। भी पहचान रहा हो, विदाउट हवेल्स भी पहचान रहा हो। तो सर धीरे धीरे हम्म। सीखते सीखते जाएंगे। और सर मैंने इस बुक को सर थोड़ा ऐसे पलट कर देख रहे थे तो पीछे कुछ हम्म। फ्रेसेस है सर। इस फ्रेसेस का सर बनाने की कोई रूल्स है या सर रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पीछे का कुछ भी मत देखो। हाँ ठीक सर है। ऐसे ही देख रहे थे इसीलिए सर सवाल पूछा आपने नहीं, आपसे। पीछे का कुछ भी मत देखो। अगर पीछे का देखोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वर्ड्स बन कैसे रहे हैं। ठीक है, पीछे का कुछ भी मत देखो, ट्रस्ट रखो मेरे जी सर ऊपर। जी। सबको मास्टर बना के छोड़ूंगा। लाइक अगर किसी का भी एंड तक अगर कोई भी मेरे साथ रह रहा है और उसके बाद अगर उसको समझ नहीं आ रहा, फिर मैं अपनी गलती मानूंगा। सबको एक एक वर्ड कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है वो सब कुछ मैं सिखा के जाऊंगा। ठीक है ना? ओके सर ओके। हम्म। ओके सर। फॉर्म फिल कर दिया ना सबने, एसएससी स्टेनोग्राफर का? हाँ जी सर। जी जी सर। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग तो 13 एक्सरसाइज फॉर्म भी की फिल प्रैक्टिस कर करना लेना। था क्या? हम्म। सर फॉर्म फिल करना था क्या दोबारा? नहीं वो फॉर्म नहीं, मैंने एक ग्रुप पे मैंने एक फॉर्म भेजा था ना, एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया है जॉब के लिए, इसके लिए आप पढ़ाई कर अच्छा। रहे हो, वो वाला फॉर्म फिल कर देना है सबको। ओके तो अपने सर। अपने स्टेट का एग्जाम सेंटर चूज कर लेना कि कहाँ पे किसको एग्जाम देना है। ठीक है, एग्जाम पहले सीबीटी होगा उसके बाद स्किल ओके टेस्ट होगा। सर। हो सकता है तब तक हम एंडिंग तक पहुंच जाए। सर तो हर ईयर का बाद कट ऑफ बढ़ता है क्या सर?
जैसे कि हाँ फॉर हाँ, हो एग्जाम्पल। सकता है ऐसा, मतलब ऐसा ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है। इस बार देख रहे थे कुछ सर एग्जाम कट ऑफ का। हाँ कृष्णा। हर एक हाँ, हाँ सर इस बार देख रहे थे सर एसएससी का क्या किया सर, हर एक सेक्शन के लिए सर टाइमर दे दिया। ठीक है, आगे क्या हाँ, होता अभी था, टाइमर पहले दे क्या दिया। होता था। हाँ हाँ, पहले क्या होता था कि हम जीएस का टाइम बचा के इंग्लिश कर लेते थे, जीएस और इंग्लिश का टाइम बचा के सर मतलब रीजनिंग कर लेते रीजनिंग थे। कर लेते अब थे। सर हाँ, अब ये नहीं होगा, अब सर 50 नंबर रीजनिंग रीजनिंग के लिए सर ओनली 30 मिनट्स दे दिया। ऐसे ही सर पूरा हम्म। ही, तो सर लड़ाई होगा सर, कंपटीशन भी होगा, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हम्म। कम ही जाएगा, मेरा ये उम्मीद है सर। कट ऑफ कम ही जाएगा। कट ऑफ कम ही जाएगा, वेरी गुड। कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा आगे ना। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड ही होता है, सबको पता है कि क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। हार्ड पेपर होगा तो कट ऑफ ऑलरेडी कम ही जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। ये पीडीएफ शेयर कर दूं ग्रुप में मैं? ठीक है, तो आप लोग एक्सरसाइज 13 की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, और किसी को कुछ अगर डाउट हो तो बताओ।